इतनी आधी रात को बीपीएससी की तरफ से बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के एग्जाम से संबंधित दो आपके ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 19/8/2023 जो कि आज ही है, अभी का जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया गया है। और इसमें दो चीज़ जो है आपके क्लियर कर दिए गए हैं। एक आपका बीएड को लेकर विवाद की स्थिति में किसका निर्णय अंतिम होगा, और दूसरा यहाँ पर जो आपका सीटेट और बीएड अपेयरिंग को लेकर है। तो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका लाल घेरे में है वही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इसी को हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, ध्यान रखिएगा, विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है वो यहाँ पर अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स है उसके किसी भी तरीके का मान्यता का जो बिंदु हो या फिर उसकी उपाधि जो है उसे विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी तरीके का यदि विवाद हो जाता है तो ये अंतिम निर्णय जो है वो आपका विभाग का होगा, लेकिन बिना एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम नहीं होगा। और ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपका लिखा गया है और ये जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं जो हम आपको अभी बताए, ये आपका बीपीएससी टीचर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इस चीज़ को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। यदि इस चीज़ को मेंशन किया जाता तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पर प्राइमरी के लिए अपना फॉर्म जो है सबमिट नहीं करते, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि सुप्रीम कोर्ट में आपका बीएड और डीएलएड का मामला जो है वो था। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं बिहार सरकार का जो आपका गजट है उसमें जो है इस चीज़ को मेंशन किया गया, जो कि आप हमारा पुराना मतलब अभी हाल का कुछ पीछे का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम इस चीज़ को जो है मेंशन किए थे कि बिहार सरकार का जो गजट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कुछ भी निर्णय होगा वो आपका फाइनल निर्णय एनसीटी का होगा, और एनसीटी के निर्णय के बाद ही जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बोला जा रहा है तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट जो है अपना अगला कदम जो है उठाएगी। यहाँ पर आगे देखेंगे दूसरे पॉइंट को लेकर, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो बिना आप ओएमआर शीट जो है वो सीलिंग पैक किए जो है आप लोगों को परीक्षा कक्ष छोड़कर जो है वो नहीं भागना है। यदि आप इस तरीके से जाते हैं तो आपके ऊपर ही जो है यहाँ पर जिम्मेदारी होगी और आपका जो जवाबदेही होगा यहाँ पर अभ्यर्थियों का जवाबदेही होगा, और यहाँ पर कदाचार की श्रेणी में जो है वो आप लोगों को माना जाएगा। तो इसलिए जब भी आप परीक्षा कक्ष छोड़ें तो जो वहाँ पर टीचर रहेंगे जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी वो बोलेंगे तभी आप छोड़ें, और जो आपका ओएमआर शीट है उसको सीलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद ही जो है आप लोगों को परीक्षा का छोड़ना है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा सदमा भी लगेगा। देखिए जो सीटेट और बीएड अपेयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म जो अपना भरे हैं, तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर जो आपका परीक्षा फल है वो यहाँ पर आपका जो है घोषित हो जाना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तब यहाँ पर दिक्कत होगा। अब आप सोचेंगे कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये आपका कब होगा, तो देखिए कल का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उनके तरफ से साफ साफ बोला गया था कि 20 से 25 सितंबर से, सितंबर ध्यान रखिएगा, अगस्त अभी चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर मतलब अगले महीने में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका लास्ट सितंबर है उस दिन मतलब उस दिन तक यदि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि रिजल्ट आपका नहीं आता है तो यहाँ पर जो है आपको अयोग्य जो है आपका माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ऐसी स्थिति में आपको अयोग्य जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि कब तक जितने भी लोग अपेयरिंग वाले फॉर्म भरे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपेयरिंग वाले अपना फॉर्म भरे हैं, चाहे आप लोग सीटेट की अपेयरिंग हो या फिर बीएड की अपेयरिंग हो, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो आपका सबसे मेन था ये आपका बीएड को लेकर था कि फाइनल यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है कि जो भी आपका निर्णय होगा वो आपका एनसीटी का निर्णय होगा। और अभी वर्तमान की एनसीटी का निर्णय की बात करें तो ये एनसीटी के जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे जो है अपलोड कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा किसी भी तरीके का जो आपका नया दिशा निर्देश हो बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर किसी भी तरीके का उस तरीके का जो है आपका अपलोड नहीं किया गया है। और बाकी ये जो है आपका एक नोटिस है और दूसरा नोटिस में जो है वहीं बताया गया है कि जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा जो आपका 24, 25, 26 को है, तो जो भी आपका टाइमिंग दिया रहता है 1-1.5 घंटे पहले। और यहाँ पर क्या है कि 21 तारीख से मतलब 21 तारीख से आप अपना जो बीपीएससी पोर्टल है उस पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप खोलेंगे तो वहाँ पर जो आपके ई एडमिट कार्ड में सेंटर कोड दिया गया है तो उस सेंटर कोड का डिटेल जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन सा स्कूल में जो है आप लोगों का सेंटर जो है बनाया गया है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर उसका गाँव है, कौन सा मतलब कहाँ पर पूरा मतलब डिटेल जो है वो आपको 21 तारीख से पता चल जाएगा। तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को पता जो है वो चलेगा। बाकी 4-5 दिन का समय जो है आपके पास बचा हुआ है। जी जान लगा कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए और इतना अच्छे से तैयारी करिए कि आप सभी लोग का सिलेक्शन जो है यहाँ पर बीपीएससी टीचर में जो है आप लोगों का हो जाए। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी बिंदुओं को जो है आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। 20 तारीख के बाद जो है आप लोग अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और जो आपका ई एडमिट कार्ड है वही आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। इसके अलावा कोई और आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।